बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। और न्यूज़ के साथ मैं हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। बकर से हमारे ब्यूरो चीफ मलिक रिजवान की रिपोर्ट के मुताबिक कायम मुकाम डिप्टी कमिश्नर सैयद जफर हसन नकवी का सिटी अस्पताल का विजिट। इंचार्ज सिटी अस्पताल डॉक्टर शेख मोहम्मद याकूब और असिस्टेंट एडमन ऑफिसर एहसान नबी ने कायम मुकाम डिप्टी कमिश्नर को मदर एंड चाइल्ड अस्पताल का विजिट करवाया। डिप्टी कमिश्नर ने अस्पताल आने वाले मरीजों को दी जाने वाली सहूलियात के बारे में दरियाफ्त किया और इंचार्ज सिटी अस्पताल डॉक्टर शेख मोहम्मद याकूब को काविशों को सराहा। अस्पताल में सफाई के निज़ाम को मज़ीद बेहतर बनाने की ताकीद की। जड़ावाला से खबर शामिल करते हैं हमारे ब्यूरो चीफ इकरार हुसैन से। जड़ावाला यूसी 57 में भी पाकिस्तान पोलियो फ्री के मकसद के तहत पोलियो का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया गया है, जो कि 28 अक्टूबर से 3 नवंबर तक जारी रहेगा और ये नेशनल कास है और पूरे पाकिस्तान में इस वक्त ये मुहिम हो रही है। इसके इफ्तिताह में चेयरमैन सईद खान नंबरदार और अमजद खान पठान और इसके अलावा यूसी एम जफर नदीम और एरिया इंचार्ज अतीकुर रहमान और इशफाकुर रहमान और हमारे न्यूज़ के ब्यूरो चीफ डॉक्टर एजाज हुसैन ने इफ्तिताह किया और तमाम टीम मेंबर और सोशल वर्कर्स, सोशल मोबिलाइजर्स और दीगर गांव के इन्फ्लुएंसर्स ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया है। यूसीएमओ डॉक्टर जफर नदीम ने कहा कि वतन अजीज़ को पोलियो फ्री बनाना तरजीह है। बार बार मुहिम को दोहराने का मकसद इस वायरस का यकसर खात्मा करना है। वालिदैन अपने 5 साल तक की उम्र के बच्चों को पोलियो के कतरे लाजमी पिलाएं। पोलियो वर्कर्स बस स्टैंड, वैगन स्टैंड, रेलवे स्टैंड, पार्क्स, दीगर जगहों पर अपने फ़राइज़ सर अंजाम देंगे ताकि कोई बच्चा भी पोलियो कतरे से महरूम ना रहे। सादिकाबाद से खबर देते चले जाम हुसैन मलंगी की रिपोर्ट के मुताबिक यूनियन कौंसल वाहिद बख्श लाड़ के सियासी समाजी शख्सियत यूसी सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में अब्दुल वाहिद शेख ने इस सर्वे के दौरान ऑन टीवी से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि मुल्क में 26 आइनी तरमीम का कौमी असम्बली और सेनेट से भारी अक्सरियत के साथ मंजूर होना खुशाइंद है। पीपल्स पार्टी ने अवामी तर्जुमान करते हुए नई अदालती इस्लाहात की मंजूरी में अहम मुस्बत किरदार अदा किया। तरमीमी बिल का तमाम प्रोसेस जमहूरी और कानूनी तरीके से मुकम्मल किया गया है और इस आइनी तरमीम से जमहूरियत मजीद मजबूत होगी, कानून इंसाफ का बोलबाला होगा और आम आदमी को रिलीफ मिलेगा और मुआशियत भी तरक्की करेगी। मौजूदा दौर में महंगाई अब कम होना शुरू हो चुकी है और मुल्क दोबारा खुशहाली की जानिब गामजन हो गया है। मियां अब्दुल वाहिद शेख ने मजीद कहा है कि नए चीफ जस्टिस की तैनाती भी मेरिट पर हुई। सदर आसिफ अली जरदारी और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की भरपूर कोशिशों से मुल्क में माशी सियासी इस्तेहकाम आएगा। पीपल्स पार्टी अपने मंशूर पर अमल दरामद जारी रखेगी और मौजूदा इत्तेहादी हुकूमत के साथ मिलकर मुल्क से महंगाई, बेरोजगारी और गुर्बत का खात्मा करेंगे और आवाम की खुशहाली पार्टी की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। खारपुर नातिन शाह में तालीमी इदारे चोरों की नजर हो गए। खारपुर नातिन शाह के बॉयज़ प्राइमरी स्कूल नूर कॉलोनी से 5वीं बार चोरी की वारदात। चोर स्कूल के ताले तोड़कर स्कूल से बेशकीमती सामान ले गए। स्कूल बच्चों ने 5 बार चोरी से तंग आकर तदरीसी अमल छोड़कर सासा के हमरा पर निकल कर स्कूली बच्चे सासा के हमरा हाथों में कलम, किताबें और बैग्स उठाए नेशनल प्रेस क्लब पर पहुंचे। स्कूल से 5 बार चोरी के खिलाफ बच्चों ने अपने सासा के साथ शदीद एहतजाज किया। स्कूल हेड मास्टर मोहम्मद खान चांडियो, हाजी खान चांडियो, अब्दुल कादिर चांडियो, खालिद खोसो और दीगर साजा एहतजाज में शरीक हुए। साजा और तालिबे इल्मों का कहना था कि स्कूल से मुसलसल 5 बार चोरी हो चुकी है। 4 बार कबल होने वाली चोरी भी चोर स्कूल से वाटर कूलर, पंखे, सोलर प्लेटें, बैटरियां और बिजली के तारे ले गए हैं। चौकीदार और नायब कासिद ना होने की वजह से स्कूल से डेस्कें, कुर्सियां, टेबल्स भी चोरी हो गए हैं। तकरीबन 1000 बार हिते सां पढ़नि था। असां पंहिंजे दादी हिकिड़े साहब फंड वठूं था, उहे बि असांजे चोरी थी वञे। गवर्नमेंट बि असांखे न ॾे। होॾा सरदार शाह चवनि के असां हिन जेको सिंध खे असां जेको फॉरेन जे हिसाब सां पिया था हलायूं। त ॿिए हिते त चोरी को जेको चौकीदार कोन थो न पटिया हलो त असांजे स्कूल किथां वधंदा, किथां तइलीम वधंदी, किथां असांजी सिंध पढ़ंदी। का महफ़ूज़ असांखे कोन थींदी, हिफ़ाज़त जी थी वञे। असांखे चौकीदार खपे। असां बार ऑफिसर खे बार बार रिक्वेस्ट कयो आहे एनसी दाख़िल कराए, पर को बि तदारक कोन्हे। हर शइ में एॾो नाहक आहे, एॾो ज़ुल्म आहे सिंध धरती सां जो असांखे का शइ नथी मिले। असां इदारनि खे, असां पंहिंजे ऑफिसरनि खे रिक्वेस्ट था कयूं त महिरबानी करे असांजे स्कूल खे महफ़ूज़ बणायो वञे, हिते पुलिस बि कढाई वञे ऐं असांखे चौकीदार ॾिनो वञे। महिरबानी। खबर शामिल करते हैं हमारे ब्यूरो चीफ सैयद अली कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक रावलपिंडी डिवीजन में इंसदाद पोलियो मुहिम NID का इफ्तिताह। कमिश्नर रावलपिंडी डिवीजन इंजीनियर आमिर खट्टर का जिला रावलपिंडी में कम उम्र बच्चों को पोलियो के हिफाजती कतरे पिलाकर मुहिम का इफ्तिताह। डिप्टी कमिश्नर हसन वकार चीमा, CEO हेल्थ अथॉरिटीज में दीगर जिले अफसरान इस मौके पर मौजूद थे। बादजा मुहिम इस साल के तीसरे NID के लिए किए जाने वाले इंतजामात का जायजा इजलास। महकमा सेहत की जानिब से ब्रीफिंग। जिला भर में इंसदाद पोलियो मुहिम 1 नवंबर तक जारी रहेगी।
पिछले 4 माह में 2 बार डोगदलाल और 3 बार सफदराबाद का माहौलियाती सैंपल पॉजिटिव आया। कमिश्नर रावलपिंडी माहौलियाती सैंपल का पॉजिटिव होना खतरे की अलामत है, जिससे बचने के लिए हिफाजती कतराजात निहायत जरूरी है। इंजीनियर आमिर खटक पोलियो का खात्मा अवलीन तरजीह है, किसी किस्म की लापरवाही नाकाबिले बर्दाश्त नहीं। कमिश्नर रावलपिंडी वालिदैन उस्ताज़ा और उलमा कराम पोलियो के खात्मा के लिए हुकूमती कोशिशों का हिस्सा बने। इंसदाद पोलियो मुहिम के दौरान जिला भर में 10,57,756 बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने का हदफ मुकर्रर। पोलियो मुहिम के दौरान फील्ड में घर घर कतरे पिलाने के लिए 3,717 मोबाइल टीम फराइज सर अंजाम देंगी। अब रुक करते हैं पनवाकिल का। लालाजाबाद मुगल की रिपोर्ट के मुताबिक पनवाकिल में भी कश्मीरी मुसलमानों के साथ इजहार यकजहती और गासिब हिंदुस्तान के खिलाफ 27 अक्टूबर को योम सियाह कश्मीर मनाया गया। कश्मीरियों के साथ इजहार यकजहती के लिए योम सियाह कश्मीर के मौका पर एक एहतजाजी रैली निकाली गई। एहतजाजी रैली असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस से उर्दू मेन प्राइमरी स्कूल तक निकाली गई, जिसकी क़यादत असिस्टेंट कमिश्नर रिदा जहरा टालपुर, मुख्तियार कार शाहनवाज चारन, तालका एजुकेशन ऑफिसर मेल प्राइमरी शफकत गलोड़ कर रहे थे। एहतजाजी शुरका के हाथों में प्ले कार्ड थे, जिस पर योम सियाह कश्मीर इंसानी तारीख का एक तारीख बाब जैसे कलमात दर्ज थे। इस मौके पर एहतजाजी शुरका भारतीय मुजालिम के खिलाफ शदीद नारेबाजी भी की गई। योम सियाह के मौका पर एहतजाजी शुरका का कहना था कि 27 अक्टूबर 1947 को भारत ने अपनी फौजें कश्मीर में उतार कर कश्मीरी मुसलमानों के साथ जुल्म और बर्बरियत शुरू कर दी और कश्मीरी मुसलमानों पर जुल्म के पहाड़ तोड़ दिए। हजारों फलस्तीनियों को शहीद कर दिया गया और इनको इनके बुनियादी इंसानी हकूक से महरूम कर दिया गया। कश्मीरी मुसलमान कई सालों से भारतीय कब्जे के खिलाफ मुजाहमत कर रहे हैं। योम सियाह कश्मीर के मौका पर पाकिस्तानी कौम अपने कश्मीरियों के साथ है और इनकी आज़ादी के जज्बा को सराहते हैं और अक़वाम मुत्तहिदा समेत आलमी ताकतों से मुतालबा करते हैं कि कश्मीर का मसला अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल किया जाए। हम कश्मीरियों के सियासी और सफारती हमायत जारी रखेंगे। अब रुक करते हैं शहर कायद PS 120 का, जहां पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा इमरान चीना की क़यादत में सानिया कारसाज के हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियालों का बड़ी तादाद अपने कायद बिलावल भुट्टो का खिताब सुनने के लिए हैदराबाद रवाना। कराची से हमारे एंकर पर्सन मौजूद हैं PS 120 में, जहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा इमरान चीना से सानिया कारसाज के हवाले से गुफ्तगू की जा रही है। जी मोहम्मद आमिर, अपडेट कीजिएगा इस हवाले से 19 के नाज़रीन को। बिल्कुल सना, इस टाइम मौजूद है PS 120 में, जहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा इमरान चीना की क़यादत में सानिया कारसाज के हवाले से बड़ी तादाद में अपने कायद का खिताब सुनने के लिए यहाँ से कारकुनान जा रहे हैं। इस टाइम हमारे साथ मौजूद है इमरान चीना। अच्छा सर, आज सानिया कारसाज के हवाले से क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आपको पता है, हमारी मोहतरमा शहीद रानी आज ये 18 अक्टूबर हमारे लिए बहुत समझ लो बहुत बड़ा सानिया है और ब्लैक डे है, और हम हर साल 18 अक्टूबर अपने सानिया ये मनाते हैं कारसाज पे जाके। इस दफ़ा हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने हिदायत की है कि इस दफ़ा इंशाल्लाह 18 अक्टूबर हम कारसाज शौदाओं के लिए मनाएंगे। हैदराबाद में जलसा होगा और सारे जिले डिस्ट्रिक्ट के, पूरे कराची के सारे जिले डिस्ट्रिक्ट अपना हैदराबाद पहुँचेंगे और जो शहीद हैं हमारे उनके खिलाफ अज़ीज़ पेश करेंगे उनको। और आपको पता है ये शहीदों की पार्टी है हमारी, और हम इसके अंदर हमारी शहीदों की पार्टी है। हमारी मोहतरमा ने भी पाकिस्तान के अवाम के लिए अपनी जान निशार किया है और हम भी इंशाअल्लाह अपने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब के साथ अपना जान का नज़ारा पेश करेंगे और हम पीछे हटने वाले से नहीं हैं। हम पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए दफ़ा करेंगे और पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए बिलावल चेयरमैन भुट्टो ज़रदारी के साथ शाना बशाना खड़े रहेंगे। जी भुट्टो। जैसा कि आज सानिया कारसाज के हवाले से यहाँ पर एक कारकुनान की बड़ी तादाद निकल रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अगर देखा जाए तो शहीदों की जमात भी इसको कहा जाता है। तो गुज़िश्ता दिनों रंगी टाउन में एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन की शहादत का मामला सामने आया। क्या उस कारकुन के कातिल पकड़े गए और उसकी फैमिली के लिए क्या इक़दाम किए जा रहे हैं आप लोग की जानिब से? बिल्कुल ऐसे ही है। हमारे पिछले चंद महीने पहले, 1.5-2 महीने पहले हमारा कारकुन है जुनैद, उसको शहीद किया गया और जो मुस्लिम थे उसके पाकिस्तान बाज़ार ने उसको कैफ़े तख्तार तक पहुँचाया है और उस मुस्लिम को पकड़ा भी है और इंशाल्लाह तफ्तीश जारी है। और भी इसके साथी हैं, 1-2 फरार हैं, बाकी इंशाल्लाह उनके घर वाले खड़े हैं उस मुस्लिम के ख़िलाफ़। उन्होंने कहा है कि हम अपने बेटे के खून का बदला ज़रूर लेंगे और अपने बेटे का खून का बदला छोड़ेंगे नहीं, और इंशाल्लाह हम भी उनके साथ खड़े हैं शाना बशाना। हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने, आपको पता है, जितने भी हमारे कारकुन शहीद हुए हैं उनके साथ उनके घर पे खुद आते हैं। जिस तरह मोहतरमा हमारी शहीद रानी लोगों के घर जाती थी, आज हमारा चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब वो खुद लोगों के घर जाता है। इससे हमारी हौसला अफजाई होती है शहीदों की, और इंशाल्लाह बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने कहा है कि हम अपने जियालों को कभी भी अकेला नहीं छोड़ेंगे और हमारे जियालों को जो
जो भी अगर जो नुकसान पहुँचाएगा हम उसको पत्थर के जवाब ईंट से देंगे। आज बड़ी तादाद में शोधा की फैमिली के साथ इज़हार यकजहती के लिए तो आप यहाँ से जा रहे हैं, मगर ऑन न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनान जो शहीद हो चुके हैं उनकी फैमिलीज़ को क्या पैगाम देंगे? उनकी फैमिली को ये पैगाम देना चाहते हैं क्योंकि ये शहीदों की पार्टी है और शहीद के मोहतरमा का एक कहना है कि हम अपनी शहीदों को कभी भी अकेला नहीं छोड़ते हैं और उनके साथ शाना बशाना खड़े हैं। इसी तरह हमारे चेयरमैन बाला भुट्टो ज़रदारी साहब ने भी शहीदों को कभी भी अकेला नहीं छोड़ा और शहीदों के घर पे जाते हैं, उनके साथ जो ताउन होता है, उनकी नौकरी मामला जो मर्रात होते हैं उनके घर पे वो उनको प्रोवाइड करते हैं और वो करते हैं। और आपको पता ही ये करते हैं, वो हर साल हर चीज़ हर मामला आते हैं। ईद के दौरान भी ज़कात फितरा जो भी है वो भी आते हैं और उनको रक्षा भी मिला है, नौकरियां भी दी हैं। शहीदों को नौकरियां भी हमारे चेयरमैन बाला भुट्टो ज़रदारी ने पिछले मोहतरमा के टाइम पे मिली है, ज़रदारी साहब के टाइम पे मिली, 2008 के टाइम पे मिली है जो हमारे लोग शहीद हुए। और इंशाल्लाह चेयरमैन बाला भुट्टो ज़रदारी साहब का भी यही कहना है, हम अपने शहीदों को कभी भी अकेला नहीं छोड़ेंगे, उनके साथ हम खड़े हैं शाना बशाना। सब मौजूद थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा इमरान चीना जो ऑन न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से सानिया कारसाज के शोधा के हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद आमिर, ऑन न्यूज़ कराची। खबर शामिल करते इस्लामाबाद से हमारे ब्यूरो चीफ सैयद अली कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक वफाकी दारुल हुकूमत में पोलियो मुहिम का बाकायदा आगाज। तमाम असिस्टेंट कमिश्नर्स की जानिब से पोलियो वर्कर्स असम्बली का इनेकाद। असम्बली में पोलियो वर्कर्स के इंतजामात और सिक्योरिटी का जायजा। मीटिंग्स में टारगेट्स के हवाले से हिकमत अमली भी तय की गई है। पोलियो कतरों से इनकार की सूरत में कैसे निपटा जाए। पोलियो वर्कर्स घर घर जाकर 5 साल तक के बच्चों को कतरे पिलाएंगे। मुख्तलिफ पब्लिक मुकामात पर भी पोलियो टीम्स को तैनात किया गया है। शहरियों से तमाशा है कि पोलियो वर्कर्स के साथ ताउन करें। आज से शुरू होने वाली पोलियो मुहिम 3 नवंबर तक जारी रहेगी। दौरान मुहिम 4,61,000 बच्चों को कतरे पिलाए जाएंगे। खबर शामिल करते हैं हुर्नाबाद से। मुल्क में मजमूई तौर पर मायूसी की फिजा कायम है। नौजवानों को चाहिए कि हालात से तंग होकर मुल्क ना छोड़े, ये मसाइल का हल नहीं, मुनासिब जदोजहद करें। मुल्क में ज़बरदस्त पुरअमन मुज़ाहमती तहरीक की ज़रूरत है। हमें मिलकर इस तबके से जान छुड़ानी है जो ब्यूरोक्रेसी और जागीरदारों की सूरत में वसाइल पर मुसल्लत हैं। हमें इन्हें तनहा करना है, खुद मुत्तहिद होना है। तहरीक इंसाफ यूथ विंग ज़िला बहावलनगर के ज़िले सदर चौधरी मोहम्मद उस्मान रज़ाक वाहला ने कहा है कि ये लोग टैक्स भी नहीं देते। ये IPPs शुगर अद्वियात आटा गंदम माफिया की शक्ल अख्तियार कर चुके हैं। मोहम्मद उस्मान रज़ाक वाहला ने कहा है कि हर हुक्मरान पार्टी में मौजूद होते हैं। ये मुल्क में जमहूरियत को मजबूत नहीं करना चाहते। ये बल्दियाती निज़ाम और स्टूडेंट्स यूनियन को बहाल नहीं करते। अवाम इसलिए मायूस है कि इन्हें आज तक धोखा दिया गया है। 70 की दहाई में तहरीक चली, कुछ हासिल ना हुआ, फिर रोटी कपड़ा मकान, एशियन टाइगर, अवाम से धोखा हुआ। अगर अवाम किसी को ईमानदार समझते हैं। शेख अली रज़ा नुमाइंदा ऑन न्यूज़ शेखुपुरा की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर शाहिद इमरान मार्ट का पोलियो मुहिम का जायजा के लिए मुख्तलिफ इलाकों का अचानक दौरा। पोलियो टीमों की कारकर्दगी का जायजा। डिप्टी कमिश्नर ने बच्चों की उंगली पर लगाए गए निशानात चेक किए और वालिदैन से पोलियो टीमों की कारकर्दगी से मुतालिक दरियाफ्त किया। जिला भर में जारी पोलियो मुहिम को कामयाब बनाने के लिए तमाम मुमकिन वसाइल को बरोए कार लाया जा रहा है। डिप्टी कमिश्नर शाहिद इमरान मार्ट पोलियो मुहिम की कामयाबी सेहतमंद पाकिस्तान की जमानत है। हर शहरी को इस मुहिम में अपना अहम किरदार अदा करना होगा। डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा पोलियो वर्कर्स न सिर्फ अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं बल्कि खिदमत खलक कर रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा 5 रोज़ा पोलियो मुहिम के दौरान 7,58,490 बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा पोलियो मुहिम के दौरान अपनी ड्यूटी अंजाम देने वाले पोलियो वर्कर्स अपनी ड्यूटी कौमी फरीज़ा समझ कर अदा करें। डिप्टी कमिश्नर शाहिद इमरान मार्ट। खबर शामिल करते हैं खड्रू से। हमारे नुमाइंदे मीर नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक आज गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल खड्रू की तरफ से एक दिन का साइंसी मेला लगाया गया जिसमें 6ठी क्लास से 10वीं क्लास के शागिर्दों ने हिस्सा लिया, जिसमें स्कूल के बच्चों ने मुख्तलिफ किस्म के प्रोजेक्ट बनाने और इस सेमिनार में स्कूल के टीचर्स, टाउन कमेटी खड्रू के चेयरमैन नियाज हुसैन जुनेजो, सरवर मलिक और डॉक्टर अशोक कुमार और शहर के सोशल वर्कर्स ने बहुत बड़ी तादाद में हिस्सा लिया। इस मौके पर बच्चों में इनामात तकसीम किए गए और गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल के हेड मास्टर ने आने वाले मोअज़्ज़िज़ मेहमानों को सिंध की सकाफत अजरक पहनाई और आखिर में मुल्क की खुशहाली के लिए दुआ मांगी गई। मिलानी सबका पहिरीं तव्हां मीडिया ने शुक्रगुज़ार आहियां छो जो मीडिया हिकिड़ो अहिड़ो जेको आहे सो प्लेटफॉर्म आहे जितां न सिर्फ़ु माण्हू सिखे थो पर परे परे ताईं मैसेज वञे थो। त मां मीडिया जो शुक्रगुज़ार आहियां। उनखे अलावा जेके बि हिते मौजूदु महिमान आया आहिनि खरड़े में ॿारनि जी हौसला अफ़ज़ाई लाइ उन्हनि जो बि शुक्रगुज़ार आहियां। अॼु जेको हिकिड़ो साइंसी मेलो रखियो वियो आहे, प्रोजेक्ट रखियो वियो आहे जो तमामु बहितरीनु रखियो वियो आहे, जिन में जेको आहे सो ॿारनि जो तमामु घणो सुठो टैलेंट ॾिसण में आयो ऐं हर ॿार जेको आहे सो जेके प्रोजेक्ट ठाहिया आहिनि उहे हिकु खां हिकु वधीक ठाहिया आहिनि ऐं उन्हनि जे ॻाल्हाइण में, उन्हनि जे पेश करण में हिकिड़ो कॉन्फिडेंस आहे। त मां इन प्रोजेक्ट जेको ही अॼु ॿारनि कयो आहे एजुकेशनल पर्पज़ लाइ मां इन्हनि खे 5,000 डोनेट कयां थो।
थैंक यू वेरी मच। खबर शामिल कहते हैं नारोवाल से डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मोहम्मद हामिद काजी की इस रिपोर्ट के मुताबिक नारोवाल डिप्टी कमिश्नर नारोवाल सईद हसन रजा ने खाना बतौश की झोंपड़ियों में बच्चों को कतरे पिलाकर पोलियो मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। मुहिम के दौरान 5 साल से कम उम्र 3,86,000 से ज्यादा बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। डीसी नारोवाल मुहिम के दौरान 6 माह से लेकर 5 साल तक के बच्चों को विटामिन ए के कैप्सूल भी दिए जाएंगे। डीसी नारोवाल इंसदादे पोलियो मुहिम के दौरान जिला भर में कुल 1,292 टीमें काम करेंगी। डीसी नारोवाल वालिदैन अपने बच्चों को उम्र भर की माजूरी से बचाने के लिए पोलियो के 2 कतरे लाजमी पिलवाएं। पोलियो के खात्मा के लिए माशरे के तमाम तबकात को अपना किरदार अदा करना होगा। डिप्टी कमिश्नर नारोवाल मुहिम के 100% नताइज हासिल करने के लिए तमाम मौजूदा वसाइल को बरोए कार लाया जाएगा। पोलियो फ्री नारोवाल हमारा अज़म है। खबर शामिल करते हैं सियालकोट से हमारे नुमाइंदा महर अफजल की रिपोर्ट के मुताबिक असिस्टेंट कमिश्नर सियालकोट अनम बाबर ने 5 साल के बच्चों को पोलियो मुहिम दौरान कतरे पिलाए। असिस्टेंट कमिश्नर सियालकोट अनम बाबर ने कहा है कि पोलियो मुहिम के दौरान 5 साल से कम उम्र हर बच्चे को पोलियो से बचा के हिफाजती कतरे पिलाए जाएंगे। इस मकसद के असूल के लिए पोलियो टीमें घर घर जाकर बच्चों को कतरे पिला रही हैं। इस ज़मन में तमाम वालिदैन की ये अवलिन जिम्मेदारी है कि 1 नवंबर तक जारी रहने वाली मुहिम के दौरान पोलियो टीमें जब भी आपके घर आएँ तो अपने बच्चों को पोलियो जैसे मूजी मर्ज से महफूज रखने के लिए हिफाजती कतरे और विटामिन ए के कैप्सूल ज़रूर पिलाएं। ये बात उन्होंने आज DDHO डॉक्टर सलमान अकबर के हमरा यूनियन कौंसल मोहम्मदपुरा में पोलियो वर्कर्स के हमरा बच्चों को पोलियो से हिफाजती कतरे पिलाने के दौरान कम्युनिटी से इजहार ख्याल करते हुए कहा। असिस्टेंट कमिश्नर अनम बाबर ने कहा कि पोलियो वर्कर्स के साथ ताउन करें और अपने बच्चों को पोलियो जैसे मूजी मर्ज से महफूज रखें। उन्होंने कहा कि 5 रोज़ा इंसदाद पोलियो मुहिम के दौरान हर जिला सियालकोट के हर घर में पोलियो की टीमें दस्तक देंगी। आपकी जिम्मेदारी है कि सेहत की इस दस्तक को हरगिज नजरअंदाज ना करें। उन्होंने कहा कि अगर किसी भी जगह पर मुहिम के दौरान पोलियो टीमें ना पहुंचे तो वो डिस्ट्रिक्ट पोलियो कंट्रोल रूम के नंबर 92500111 पर कॉल करें, फौरी इजाला किया जाएगा। खबर शामिल करते हैं हमारे ब्यूरो चीफ सैयद अली कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक रावलपिंडी सोशल मीडिया पर सीनियर ट्रैफिक वार्डन के किरदार कुशी का मामला। सोशल मीडिया पर सुजुकी ड्राइवर की तरफ से सीनियर ट्रैफिक वार्डन पर संगीन नौयत के इल्जाम लगाए गए। ट्रैफिक पुलिस वाक़े का इल्म होने पर CTO रावलपिंडी बिनश फातिमा ने DSP ट्रैफिक हेडक्वार्टर्स को मामले की इंक्वायरी करने का हुक्म दिया। DSP ट्रैफिक हेडक्वार्टर ने वाक़े की इंक्वायरी में सीनियर ट्रैफिक वार्डन पर करप्शन के लगाए गए इल्जाम गलत पाए गए हैं। करप्शन से मुतालिक सोशल मीडिया पर चलने वाली खबर से सुजुकी ड्राइवर का इनकार, सीनियर ट्रैफिक वार्डन अदील के चलान करने और रवैये पर सिर्फ मेरा इख्तलाफ था, जिसकी दाद रसी इंक्वायरी ऑफिसर और सीनियर ट्रैफिक वार्डन अदील ने कर दी है। मजीद किसी किस्म की कार्रवाई नहीं करना चाहता। बोल रहा हूँ चंद एक नाम है मेरा, ड्राइवर हूँ मैं ढेला रोड पे। मेरी गाड़ी का चलान हुआ था 4,000 का और इस चलान की वजह से दिल साहब से मेरी कोई तलकलामी हुई थी, ठीक है। तो मीडिया वालों से ये बातचीत हुई थी तो बीच में उन्होंने 1-2 खबरें जो है ना वो थोड़ी मिस्टेक हो गई है कि ये करप्शन वगैरह, इसका सबूत मेरे पास कोई नहीं है, तो ना ही मेरा इनसे कोई इस तरह का मामला था, ठीक है। तो बस इतनी सारी बात है। खबर शामिल करते हैं सियालकोट से हमारी नुमाइंदा महर अफजल की रिपोर्ट के मुताबिक 55 साला बुजुर्ग शहरी बाजियाब। सियालकोट सेफ सिटी कैमरों की मदद से 55 साला अजमत फारूक नामी बुजुर्ग शहरी को बाजियाब कर लिया गया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ के विजन के मुताबिक सेफ सिटी कैमरों के अगवा बराए तावान की पहली कार्रवाई थाना मुरादपुर के इलाका नंगल में फजर की नमाज की अदायगी के लिए जाने वाले बुजुर्ग शहरी रास्ते से अगवा कर लिया गया था। अगवा बराए तावान का वाक़या गुज़िश्ता हफ्ता में पेश आया। सेफ सिटी कैमरों की मदद से मुखबी को फौरी तौर पर बाजियाब कर लिया गया है। मुलज़मान अगवा बराए तावान की नीयत से बुजुर्ग शहरी को अगवा किया था। 2 मुलज़मान समेत वारदात में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी को भी कब्जा में ले लिया गया है। मुलज़मान से तफ्तीश का अमल जारी है। महकमा पुलिस जिला गुजरात DPO गुजरात मुस्तनसर अता बाजवा की हिदायत पर पुलिस थाना सदर खारियां का मंशियात फरोशों के खिलाफ ऑपरेशन जारी। मंशियात फरोश गिरफ्तार, 59 बोतल विलायती शराब बरामद। ब्यूरो चीफ ऑन न्यूज़ यासीन मंडाहर। तफसीलात के मुताबिक DPO गुजरात मुस्तनसर अता बाजवा की ज़ेर क़यादत और DSP खारियां सर्कल मलिक इरफान सफदर की ज़ेर निगरानी SHO थाना सदर खारियां चौधरी लियाकत हुसैन गुज्जर ने अपनी पुलिस टीम के हमरा बदनामे ज़माना मंशियात फरोश मसमी मोहम्मद रिजवान वल्द मोहम्मद एहसान कौम राजपूत सकना काला गुजरा जेलम को गिरफ्तार करके मुलजिम के कब्जा से 59 बोतल विलायती शराब बरामद कर ली। पुलिस ने मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। DPO गुजरात मुस्तनसर अता बाजवा का कहना है कि मंशियात फरोश माशरे का नासूर हैं, इनके खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। खबर शामिल करते हैं सांगढ़ से। जावेद इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक खडरू से रिपोर्ट्स टीम कंपटीशन प्रोग्राम बजरिया डिस्ट्रिक्ट फोकल पर्सन उस्ताद गुलाम शबीर खासखेली खडरू गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल और स्कूल खडरू में फोकल पर्सन उस्ताद
साजिद सदीक साबरी ने मुनाकिद किया, जिसमें सासा ने वाकई मेहनत और कोशिश की और तलबा ने भी बड़े जोशो खरोश से काम किया, जिसमें छठी क्लास से 10वीं क्लास के तलबा ने हिस्सा लिया, जिसमें स्कूल के बच्चों की तरफ से मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स बनाए गए, मसलन मिसाइल डायलिसिस, वर्किंग ह्यूमन फूड हासमा सिस्टम, इलेक्ट्रिक होम मॉडल, अर्बन मॉडल हाउस, दही माहौल जैसे घर, बिजली के पंखे वगैरह चल रहे हैं और बहुत से मंसूबे बनाए गए। डिस्ट्रिक्ट फोकल पर्सन उस्ताद गुलाम शबीर खास अली ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि वज़ीर तालीम सरदार शाह और सेक्रेटरी जाहिद अब्बासी की जानिब से हुक्म मिला है कि ज़िला सांगड़ की तरह सूबा सिंध में भी स्टीम प्रोग्राम मुनक़िद किया जाए, जिसके फोकल पर्सन उस्ताद साजिद सदीक हैं। स्कूल के हेड मास्टर मंजूर हुसैन रिंद के साथ तमाम उस्ताज़ा के साथ साथ शहर के सिविल सोसाइटी के सियासी समाजी लोगों के साथ साथ चेयरमैन नियाज हुसैन, जूनियर सर सदीक साबरी, डॉक्टर अशोक कुमार, प्रेमलानी, सरवर मलिक। भावलनगर से खबर शामिल कहते हैं डिवीजनल ब्यूरो चीफ सरदार जफरुल्लाह खान की रिपोर्ट के मुताबिक मकबूजा कश्मीर में भारत की बर्बरियत और गासपाना कब्जा के खिलाफ 27 अक्टूबर को यौम सियाह के तौर पर मनाया गया। मुल्क के दीगर इलाकों की तरह भावलनगर में भी यौम सियाह मनाया गया और मुख्तलिफ तकारीब मुनक़िद की गई, जिनमें कश्मीरी भाइयों के साथ इज़हार यकजहती किया गया। इस सिलसिले में भावलनगर मेंबर असम्बली सुहेल खान, मेंबर सूबाई असम्बली मियाँ इनाम शौकत बारी लालिका, डिप्टी कमिश्नर जुल्फ़कार अहमद बोन की क़यादत में एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली में असिस्टेंट कमिश्नर भावनगर नुमान अहमद, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी, रेस्क्यू 1122, सिविल डिफेंस, सोशल वेलफेयर, PHA औकाफ, दीगर महकमा जात के अफसरान, स्टाफ, सिविल सोसाइटी के नुमाइंदगान शरीक थे। डिप्टी कमिश्नर जुल्फ़कार अहमद बोन ने इजहार ख्याल करते हुए कहा कि भारत की जानिब से कश्मीरियों पर जुल्म और सितम के पहाड़ ढाए जा रहे हैं। मकबूजा कश्मीर में दहशतगर्दी जारी है। भारत इंसानियत का दुश्मन है। कश्मीर अवाम अमन पसंद है। मजलूम महकूम कश्मीर के अवाम के साथ इजहार यकजहती करते हैं। आज़ादी की जदोजहद और इनकी कुर्बानियाँ रंग लाएंगी। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज के खिलाफ कश्मीरी भारत के तमाम तर मज़ालिम के बावजूद अपना हक खुद इरादत के लिए हर मुमकिन कुर्बानियाँ दे रहे हैं। भारत की तमाम साजिशें और हरबे नाकाम हो गए हैं। शुरा रैली ने भारत के जुल्म और सितम और बर्बरियत के खिलाफ बैनर्स और बैनर फ्लैग्स उठा रखे थे। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज के जुल्म और सितम के खिलाफ नारे लगाए गए। बाद म्यूनसिपल कमेटी के हाल में सेमिनार मुनक़िद किया गया। भावलनगर से खबर शामिल करते हैं हमारे डिवीजनल ब्यूरो चीफ सरदार जफरुल्लाह खान की रिपोर्ट के मुताबिक साबिक MPA राना अब्दुर्रऊफ के दरीना साथी नंबरदार काहनपुरा सदीक ढुडी और साबिका नंबरदार इब्तिहाज कुल और आसिफ कुल और मियाँ हामिद रजा जोया ने अपने दीगर सैकड़ों साथियों समेत अवामी MPA सुहेल खान के ग्रुप में शमूलियत अख्तियार कर ली। इस हिस्सा में नंबरदार सदीक ढुडी के डेरे पर पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें मौजूदीन इलाका ने कसीर तादाद में शिरकत की। इस मौके पर MPA सुहेल खान के हमरा साबिक नाजिम UC सवाई वाला हनीफ खान, राव अफजाल नंबरदार तालिया, शेख अफजाल नंबरदार मौजा वजीरपुरा, मोहम्मद एजाज जोरर, सीनियर सोशल मीडिया हेड सुहेल खान, जाजी गुलाब अली जोया, सनतिका हाजी इफ्तिखार जोया नंबरदार, अमीन कोट हाजी असलम जोया, सनतिका सदर अंजुमन ताजरान बल्दिया रोड, मियाँ नासिर महार रियाज डुडी, मारूफ सियासी समाजी शख्सियत शेख गुलाम रसूल, साबिक कौंसलर मोहम्मद साजिद महार, मोहम्मद खान मुगल, ठेकेदार चौधरी खालिद जावेद, एडवोकेट मुश्ताक जोया नंबरदार चौधरी, इखलाक कंबो, मियाँ इमरान वटू दीगर भी थे। सदीक नंबरदार और आसिफ कुल की दावत तकरीब पर चक काहनपुरा में आने पर खुश आमदीद कहा। MPA सुहेल खान और इनके साथियों का शुक्रिया अदा किया और इन्हें अपनी भरपूर हमायत का यकीन दिलाया। शायद से खिताब करते हुए अवामी MPA सुहेल खान का कहना है कि वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरीम नवाज की क़यादत में इलाके की तामीर तरक्की और अवामी फलाही बहबूद के मनसूबों पर काम जारी है और वो वक्त दूर नहीं जब हल्का PP 240 के महरूमियों का अजाला होगा। MPA सुहेल खान ने नए शामिल होने वाले साथियों को खुश आमदीद कहा और अपने भरपूर ताउन का यकीन दिलाया। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए बुलेटिन में खबर शामिल करते हैं हमारी नुमाइंदा रज़ा सोमरू की रिपोर्ट के मुताबिक शहीद साफ़ी नसरुल्लाह गडानी के कातलों की अदम गिरफ्तारी के खिलाफ 4 देहातों ने पोलियो मुहिम का बायकॉट कर दिया। बायकॉट के बायस गडानी बरादरी के 4 देहातों के सैकड़ों बच्चे पोलियो के कतरे पीने से महरूम रह गए। सिंध हुकूमत ने कातलों की गिरफ्तारी के लिए वादे किए मगर कातिल ताहाल गिरफ्तार ना हो सके। इलाका मकीन शहीद साफ़ी और इनके अहल खाना के साथ इज़हार यकजहती के तौर पर पोलियो मुहिम का बायकॉट कर रहे हैं। जब तक घोट की पुलिस मुकदमे में नामजद कातलों को गिरफ्तार नहीं करती पोलियो मुहिम का बायकॉट रहेगा। 5 महीने गुजरने के बावजूद पुलिस ने ताहाल अदालत में चालान पेश नहीं किया। वाज़ेह है कि 5 माह कबल सहाफ़ी नसरुल्लाह गडानी को मुसल्लह अफराद ने फायरिंग करके कत्ल किया था। सहाफ़ी के कत्ल का इल्ज़ाम पीपल्स पार्टी MN ने खालिद लुंड और बेटों पर है। जांच में भी खालिद लुंड के बेटे वाकई में सहूलतकार साबित हुए हैं। शहीद नसरुल्लाह गडानी के अॼु कत्ल थे 5 महीना गुज़री चुका आहिनि। उन्ही जा कातिल अञा ताईं गिरफ़्तार न कया विया आहिनि। असां इन 5 महीननि में एहतजाजूं कयासीं, रैलियूं कयासीं,
इवन सिंध हुकूमत जो भी दरवाज़ो खटखटायोसीं, लेकिन उतां खां असांखे इंसाफ़ न मिलियो। उतां खां बि अहिड़ो को क़दम न खयो वियो जो शहीद नसरुल्लाह गडानी जा कातिल गिरफ़्तार थियनि। इन जे करे असां अॼु मजबूर थी इहो क़दम खयोंसीं त असां पंहिंजे ॿारनि खे पोलियो जा कतरा न पीआरींदासीं। असांजे ॻोठ में तक़रीबन 1500 या 2000 ॿार आहिनि जंहिंखे असां पोलियो जा कतरा न पीआरींदासीं, त जीअं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइज़ेशन खे ख़बर पवे त कीअं हिते असां सां ज़ुल्म हली रहियो आहे, कीअं हिकु बेबाक सहाफ़ी जो क़त्ल थिए थो ऐं उन जा कातिल अञा ताईं 5 महीना गुज़रण खां बाद बि गिरफ़्तार न कया वञनि था। इन जे करे असां मजबूर थी करे इहो क़दम खयोंसीं त असां पंहिंजे ॿारनि खे पोलियो जा कतरा न पीआरींदासीं। इन दौरान असांजे ॿारनि खे कुझु थी बि वियो त इन जो ज़िम्मेवार सिंध हुकूमत आहे, छाकाणि त उहो उन कातिलनि जो सहूलियतकारी करे रहियो आहे। उहो कातिलनि जो सहूलियतकारी कंदो त असां एतिजाज कंदासीं, असां पंहिंजा ॿारनि खे पोलियो जा कतरा न पीआरींदासीं। इन में जेकॾहिं असांजे कंहिं ॿार खे नुक़सानु थी वियो त उनजो ज़िम्मेवार सिंध हुकूमत आहे। वॾी महिरबानी। साईं, पोलियो जो बैकाट असां इन जे करे कयो आहे त शहीद नसरुल्लाह खे 26/5 खां वठी या 5 महीने में माना उनजी शहादत थी, 28/5 ते उनजी FIR थी। हिन महिल ताईं उन जा जेके आहिनि असुल शूटर गिरफ़्तार न थिया आहिनि। असां अदालत आलिया सुप्रीम कोर्ट, अदालत आलिया सिंध हाई कोर्ट ऐं जनाब IG साहब वज़ीर आला सिंध खे बार बार अपील कंदा रहूं था ऐं कंदा रहंदासीं त असांखे शहीद नसरुल्लाह जा कातिल गिरफ़्तार करे ॾियो। लेकिन हिन महिल ताईं केस जो चालान बि पेश नथी करे सघियो आहे पुलिस। हाणे असांखे माना वधीक माना इहा माना ख़दशा वधी विया आहिनि त जवाबदार बि गिरफ़्तार नथा थियनि, केस जो चालान बि पेश नथो थिए ऐं असांखे का बि माना कोर्ट में वञूं था त चवंदो बाबा केस चालान थिए त असां माना पंहिंजे एक्शन में असां वटि केस ई जमा कोन्हे। इन जे करे इहे नसरुल्लाह खे माना इंसाफ़ फराहम में तमामु देरि थिए थी पई ऐं इन जे करे केस बि चालान नथो थिए। असांखे इंसाफ़ जी उमेदु नज़र नथो अचे। इंसाफ़ जे वठण ख़ातिर असां पंहिंजे 4 ॻोठ आहियूं गॾाणी क़ौम जा। ॻोठ क़बूल गॾाणी, ॻोठ ख़ुदाबख़्श गॾाणी, ॻोठ गुलबेग गॾाणी, ॻोठ मुरादबख़्श गॾाणी, सभिनी बिरादरी जे माण्हुनि गॾिजी इहो फ़ैसिलो कयो त बाबा हाणे ॿियो न आहे, असां गवर्नमेंट में इहो एहतजाज करे सघूं था त पंहिंजे नंढड़नि ॿारनि खे फुड़ा न पीआरियूं, हिकिड़ो असांजो शहीद कयूं, ॿिया बि उन ते क़ुर्बान कयूं। हाणे असां इहो वचन कयूं वेठा आहियूं जेतिरे ताईं उहो शूटर गिरफ़्तार न थींदो बरकत, एतिरे ताईं असां ॿारनि खे फुड़ो न पीआरींदासीं। जेकॾहिं उन्हनि खे का नुक़सानु थियो त असां माना अलाह जे तरफ़ां सम्झंदासीं त गवर्नमेंट जो इन में को बि न आहे। मरकज़ से 19 के नुमाइंदे असलम जावेद की रिपोर्ट के मुताबिक थाना कटियाला शेखां के इलाका गोहर शरीफ में नामालूम चोर रात की तारीकी में आतिफ मोबाइल की छत फाड़ कर कीमती मोबाइल फ़ोन ले उड़े। दुकान मालिक आतिफ रियाज के मुताबिक जब वो सुबह दुकान पर पहुंचा तो 1 लाख रुपए से ज़ायद मालियत के मोबाइल फ़ोन्स और दीगर कीमती सामान गायब था, जबकि दुकान की छत तोड़ी गई थी। पुलिस थाना कटियाला शेखां ने आतिफ रियाज की दरख्वास्त पर मौके से शवाहिद इकट्ठे करके तहकीकात का आगाज़ कर दिया है। खबर शामी कहते हैं मानावाला से हमारे नुमाइंदे डॉक्टर गुलजार अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क भर की तरह मानावाला में भी हुकूमत पंजाब की तरफ से पोलियो मुहिम का आगाज़ कर दिया गया है और बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने का सिलसिला जारी है जो 5 रोज़ तक जारी रहेगा। सिविल अस्पताल मानावाला RHC सेंटर के अलावा लारियडा चौक में भी 2 कैंप लगा दिए गए हैं और 150 के करीब टीमें तश्कील दी गई हैं। फील्ड में काम करने वाले 40,000 के करीब बच्चों को पोलियो के कतरे पिला रहे हैं, जबकि 5 साल से कम उम्र के बच्चों को घर घर जाकर पोलियो के कतरे पिलाए जा रहे हैं। शुरू करते हैं हसन अब्दाल का, जहां से रिपोर्ट कर रहे हैं हमारे नुमाइंदा ऑन न्यूज़ आसिम अवान। मरकजी सीरत कमेटी हसन अब्दाल के ज़ेरे तमाम बाहु मैरिया मैरिज हाल हसन अब्दाल में निगरान जुलूस और बाहु मैरिया हाल के रोहरवा चौधरी शमशाद अली खान के ज़ेरे इंतज़ाम एक पुरतकल्लुफ़ इशाए का अहतमाम किया गया, जिसमें दारुल उलूम फैज़ुल कुरान के मौलाना वकार अहमद, इलामा अवैस हज़ारवी, सदर सीरत कमेटी अब्दुल हमीद, जनरल सेक्रेटरी फारूक अहमद, मलिक खुर्शीद अहमद, साबिका कौंसलर आमिर नवाज शेख, रफाकत मंजूर सराफ, सदर
प्रेस क्लब तहसील हसन अब्दाल हाशिम अलवी, ऑफिसर म्यूनसिपल कमेटी हसन अब्दाल जुल्फकार अली भट्ट, वकार आलम जदौन, मरकजी सीरत कमेटी हसन अब्दाल के सरप्रस्त पीर तसव्वुर हुसैन शाह के अलावा दीगर मुकामी समाजी शख्सियात ने भरपूर शिरकत की। इलामा मौलाना वैस हजारवी ने मरकजी सीरत कमेटी सुन्नी कौंसिल को खराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि ईद मिलादुन्नबी के बेहतरीन इंतजाम करने पर आप खराज तहसीन के मुस्तहिक हैं। पीर तसव्वुर हुसैन शाह ने मुल्क की सलामती और उम्मत मुसलमान के लिए दुआ फरमाई। मंडी बहाउद्दीन से हमारे ब्यूरो चीफ खुरम शहजाद की रिपोर्ट के मुताबिक मिर्जा गजनफर अब्बास मुगल 3 साल के लिए मुगल सुप्रीम कौंसिल पाकिस्तान के सदर मुंतखब काबीना का ऐलान कर दिया गया। मानुचक में पुरवकार तकरीब का इनेकाद, पूरे मुल्क से मुगल सुप्रीम कौंसिल पाकिस्तान के मुंतखब ओहदेदारान की शिरकत। मुगल सुप्रीम कौंसिल पाकिस्तान के हालिया इंतखाबात में मिर्जा गजनफर अब्बास मुगल सदर, मियां मोहम्मद यूसुफ हसन मुगल सेक्रेटरी जनरल मुंतखब। इस सिलसिले में चक मानोफालिया में एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें पाकिस्तान भर बशमूल आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान से मुंतखब होने वाले ओहदेदारान ने शिरकत की। जबकि तकरीब के मेहमान खसूसी साबिक वफाकी वजीर मुमताज़ अहमद तारर थे। मुगल सुप्रीम कौंसिल पाकिस्तान के इंतखाबात में मुंतखब होने वाले ओहदेदारान, जिनमें सदर मिर्जा गजनफर अब्बास मुगल, सेक्रेटरी जनरल मियां मोहम्मद यूसुफ मुगल, जबकि दीगर ओहदेदारान में सरप्रस्त आला बशीर अहमद मुगल, सरप्रस्त हकीम सगीर अहमद मुगल, वाइस चेयरमैन लियाकत अली मुगल, नायब सदर पंजाब इंजीनियर शफाकत अली मुगल, नायब सदर KPK मंजूर हुसैन मुगल, नायब सदर सिंध नूर नबी मुगल, नौ मुंतखब सदर मिर्जा गजनफर अब्बास मुगल ने तमाम मेंबरान ओहदेदारान मुगल सुप्रीम कौंसिल पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने इस पर एतमाद किया। उन्होंने कहा है कि मैं आपके एतमाद पर पूरा उतरने की कोशिश करूंगा और पूरे पाकिस्तान बशमूल आज़ाद कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान के मुगलों को मुत्तहिद करने में अपना किरदार अदा करूंगा और मुगलों की हर खुशी और गमी में इनके साथ होऊंगा। इस मौके पर मोहम्मद अशरफ मुगल, साबिक सेक्रेटरी जनरल और चेयरमैन इलेक्शन कमीशन मोहम्मद आसिम मुगल, एडवोकेट ने मुगल सुप्रीम कौंसिल पाकिस्तान की तारीख और मौजूदा इलेक्शन के हवाले से तमाम हाज़रीन को ब्रीफिंग दी, जबकि स्टेट सेक्रेटरी के फ़राइज़ मिर्जा कैसर फारूक ने सर अंजाम दिए। तकरीब में सैकड़ों मुगल नुमाइंदगान ने शिरकत की। तकरीब के बाद मेहमानों को पुरतकल्लुफ़ ज़ोराना दिया गया। खबर शामिल करते हैं भावलपुर से हमारे नुमाइंदा सैयद चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर फरहान फारूक की ज़ेर सदारत दफ्तर की कमेटी रूम में इजलास मुनक़िद हुआ। इजलास में वज़ीर आला पंजाब के वाज़े करदा इनिशिएटिव्स पर बरूए कार लाए इक़दाम का जायज़ा लिया गया। डिप्टी कमिश्नर भावलपुर ने कहा है कि परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स पर अमल दरामद रोज़ाना की बुनियाद पर बाकायदगी से किया जाए। उन्होंने कहा है कि प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स ग्राम फरोशी के खात्मा के लिए फील्ड में बेहतर अंदाज में काम करें। उन्होंने कहा कि मुतल्लिका अफसरान ज़िला भर में म्यूनसिपल सर्विसेज की फराहमी के लिए फील्ड में मॉनिटरिंग के अमल को मज़ीद मौसर बनाएं। डिप्टी कमिश्नर ने हिदायत की है कि मुतल्लिका महकमा जात को मौसूल होने वाली शिकायत का बर वक्त इज़ाला किया जाए और इस सिलसिले में सुस्ती और गफलत ना बरती जाए। इजलास में असिस्टेंट कमिश्नर भावलपुर सिटी मोहम्मद शकीब सरवर, असिस्टेंट कमिश्नर भावलपुर सदर, डिप्टी डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट खुर्शीद अहमद, चीफ ऑफिसर जिला कौंसल नसरुल्लाह मलिक, म्यूनसिपल कमेटियों के चीफ अफसरान और वीडियो लिंक के जरिए असिस्टेंट कमिश्नर और मुतल्लिका अफसरान शरीक थे। मानसहरा में 5 रोज़ा इंतदाद पोलियो मुहिम शुरू। पोलियो टीमों की सिक्योरिटी के लिए सख्त तरीन इंतजामात। पुरअमन इनेकाद के लिए पोलियो टीमों के साथ 1659 पुलिस अफसरान जवान सिक्योरिटी के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। DPO मानसहरा शफीउल्लाह गन्नापुर ने डिप्टी कमिश्नर मानसहरा खालिद इकबाल और डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर शाह फैसल खानजादा कैमरा बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाकर 5 रोज़ा मुहिम का आगाज़ किया। पोलियो टीमों का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह है। पोलियो टीमों की सिक्योरिटी के लिए सख्त तरीन इंतजामात किए गए हैं। शफीउल्लाह गन्नापुर ज़िले पुलिस सरबराह मानसहरा पोलियो ड्यूटी पर जाने से कबल DPO मानसहरा की हिदायत पर तमाम थानों और सर्कल्स में DSPs और SHOs ने नफरी को ब्रीफिंग भी दी। तफसीलात के मुताबिक ज़िला मानसहरा में 5 रोज़ा इंसदाद पोलियो मुहिम के पुरअमन इनेकाद के लिए पुलिस की भारी नफरी तैनात। इंसदाद पोलियो मुहिम के दौरान ज़िला के तमाम दाखिली खारजी रास्तों पर नाकाबंदियों के साथ साथ DPO मानसहरा ने तमाम SPs, DSPs और SHOs को अहकामात जारी करते हुए कहा है कि तमाम अफसरान बज़ात खुद पोलियो टीमों की निगरानी करें। पोलियो टीम के हिफाजत के साथ साथ पुलिस अफसरान जवानान अपनी हिफाजत के लिए बुल प्रूफ जैकेट और हेलमेट का इस्तेमाल यकीनी बनाएं। अवाम के नाम अपने पैगाम में DPO मानसहरा का कहना है कि अपने बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलवाना हम सब का कौमी फरीज़ा है। इंसदाद पोलियो टीमों के साथ ताउन करें और अपने 5 साल तक के बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाएं ताकि इनको जिस्मानी माजूरी से बचाया जा सके।
करते हैं भावलपुर से। सुहेल चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक MCB क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के ज़रिए तमाम JS स्पोर्ट्स बहावलपुर के ताउन से साजिद अवान ग्राउंड में जूनियर क्रिकेट टूर्नामेंट खेला गया, जिसमें टूर्नामेंट का मुकम्मल सामान JS स्पोर्ट्स बहावलपुर ने स्पॉन्सर किया। JS स्पोर्ट्स बहावलपुर के ऑनर शाहिद गुर्जर का कहना था कि स्पोर्ट्समैन का एतमाद ही हमारी कामयाबी है। टूर्नामेंट के चीफ ऑर्गेनाइजर साउद इकबाल और चेयरमैन MCB इरफान भट्टी थे, जिसमें बहावलपुर के 8 टीमों ने हिस्सा लिया। फाइनल मैच साजिद अवान CC और हुसैन CC के दरमियान खेला गया। साजिद अवान CC ने पहले बैटिंग करते हुए 5 ओवर्स में 58 रन का हदफ दिया। दूसरी टीम हुसैन CC ने बेहतरीन बैटिंग करते हुए 4 ओवर्स में 58 रन का हदफ पूरा करके चैंपियन बन गई। मेहमानान खुसूसी मतीन इकबाल, साजिद चौधरी, हंजला माविया, राना अमजद और एहतशाम ने खिलाड़ियों में नमाज तकसीम की और नए ख्वाहिशात का इजहार किया। रावलपिंडी से रिपोर्ट शामिल करते हैं सैयद साजिद नकवी से। अल्लाह पाक से प्यार करने वालों से अल्लाह खुद प्यार करते हैं। वली अल्लाह के आस्थानों से प्यार, मोहब्बत और भाईचारे का दर्स मिलता है। दुनिया से चले जाने के बाद वालिदैन के साले सवाब के लिए ज़िक्र की महफिलें सजाना वालिदैन की बेहतरीन तरबियत का अक्स होता है। इन ख्यालात का इजहार इलामा कारी गुलाम महबूब सुबहानी ने 14वीं सालाना उर्स मुबारक पीर सैयद जुल्फ़कार अली शाह सब्ज़वारी, पीर सैयद ज़मीर हुसैन शाह सब्ज़वारी, पीर सैयद कलंदर अली शाह, पीर सैयद हाकिम अली शाह और पीर सैयद मरवत अली शाह सब्ज़वारी से खिताब करते हुए किया। महफिल का इनेकाद सैयद रिजवान शाह सब्ज़वारी ने किया था। तिलावत के बाद नामवर नात ख़्वान बाबर, नदीम नौशाही, ताहिर अब्बास, ज़हूर अहमद सुल्तानी, मोहम्मद शहजाद अवान ने हदिया इनात पेश की। ख़ुसूसी आमद साबिक नाज़िम धामा, सैयदा सैयद जमील हुसैन कासमी, साबिक वाइस चेयरमैन सैयद असद अब्बास कासमी, सैयद साजिद हुसैन नकवी, तनवीर अख्तर जंजुआ, राजा असमत और मोहम्मद वकार हुसैन पंचतनी की थी। अख्तामी दुआ हाफिज़ गुलजार अहमद चिश्ती ने फरमाई। उर्स की अख्ताम पर वसी लंगर भी दिया गया। खबर शामिल करते हैं हवेली लखा से। खरल फाउंडेशन का जन्नत अजीज़ आई अस्पताल के ताउन से 17वां फ्री आई कैंप राय अली शान खरल के डेरे पर लगाया। कैंप का इफ्तिताह राय गुलजार शाकिर खरल बानी खरल फाउंडेशन और राय अली शान खरल ने किया। कैंप राय बारिश अली की ज़ेर सरपरस्ती लगाया गया है। राय बारिश अली बानी जनरल सेक्रेटरी खरल फाउंडेशन राय गुलजार शाकिर और राय शान अली खरल ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि अल्लाह ताला की हर नेमत अजीम है, लेकिन आँखें सबसे बड़ी नेमत हैं। आँखें हैं तो जहाँ, इसलिए खरल फाउंडेशन एक बहुत बड़े अजर का काम कर रही है। अल्लाह जज़ा दे। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।